अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत की अज़ीज़ाने मिल्लत, सामने तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम आशिकान रसूल, बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, माँ और बहनों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, इज़्ज़त माआब। देखें, ऐसा है कि तकरीर तो माशाअल्लाह हो चुकी है और मैं लिफाफा देखकर बयान नहीं करता, मैं चेहरे देखकर बयान करता हूँ। यानी आपके चेहरे बता रहे हैं कि अभी भी आप में कुव्वत समाअत बाकी है। देखिए अजीजों, तारीफ उस रब्बे जुल जलाल की कि जिसने हमें कुव्वत गोयाई अता फरमाई, देखने के लिए आंखों में नूर अता फरमाया और जिक्र महबूबा ने खुदा सुनने के लिए कान में ताकत अता फरमाई और बोलने के लिए ये ज़बान अता फरमाई जिसका काम है अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के हबीब का जिक्र करें और उसके महबूबीन का जिक्र करें। उस रब्बे कायनात की तारीफ, उसकी हम्द, जो करीम है, जो रहीम है, जो गुनाहों को माफ करने वाला है। तारीफ उस रब्बे कदीर की कि जिसकी शान ये है कि पूरा दिन में उसकी नाफरमानी में गुजार देता हूं और रात को जब बिस्तर पर गिरता हूं तो वो मुझे नींद भी देता है और सुबह जब उठता हूं तो खाने के लिए दाना भी देता है, पीने के लिए पानी भी देता है। दुरूद लामहदूद उस जात पर कि जिस जात का एहसान तुझ पर भी है, मुझ पर भी है। जो नीचे बैठे हैं उन पर भी है, जो ऊपर यहां पर इज्जतों के साथ सजे हुए हैं उन पर भी है। और वो जात न होती तो कायनात में कुछ न होता। इस हकीकत को आला हजरत गुलामे गौस ने एक शेर में समेटा है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। और उस जात का जिक्र करने हम जमा हुए हैं कि जो तेरे और मेरे दुरूद पढ़ने का भी मोहताज नहीं है, क्योंकि उसकी जात पर और उसकी बारगाह में मुतवातिर हदीसों में ये बात वाज़े रोशन है कि रिसालत माआब के दरबार में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं। नहीं बोलेंगे तो बात बड़ी। कितने फरिश्ते आते हैं? बोले कितने आते हैं? 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं दरबारे रिसालत में और दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। कब तक? शाम तक। जब शाम हो जाती है तो वक्ते मगरिब वो जो सुबह आए थे वो चले जाते हैं और 70,000 नए फरिश्ते आते हैं।
हदीस के अल्फाज हैं, कयामत की सुबह तक ये मामूल जारी रहेगा। सुबह भी फरिश्ते आएंगे, शाम भी फरिश्ते आएंगे। 70,000 की ड्यूटी सुबह है, 70,000 की ड्यूटी शाम में है। और ये ऐसी ड्यूटी है कि जो फरिश्ता एक बार आकर हाजिरी देगा, उसका वारा, उसका टर्न, उसकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आने वाली। यानी एक फरिश्ता जो आज आया वो अब सुबह कयामत तक नहीं आएगा। कुर्बान जाओ तुम्हारे नसीबों पर, तुम्हें अल्लाह ने वो जिंदगी अता फरमाई है कि सुबह भी दुरूद पढ़ो, शाम भी दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ते रहो मोमिनो, मोमिनो दुरूद पढ़ो करीने से, कि आका खुद सुनते हैं मदीने से। और दुरूद कटा हुआ दुरूद नहीं, देखें दुरूद अल्लाह पढ़ता है रसूल पर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और कोई तरीका ऐसा नहीं जो मुस्तफ़ा ने बताया ना हो। जिस हबीब ने खाने का सलीका बताया हो, पहनने का ढंग बताया हो, बोलने की तहजीब बताई हो, जिंदगी जीने के उसूल बताए हो, क्या वो रसूल ये भी नहीं बताएगा कि दुरूद पढ़ना कैसे? साहब आए, हुजूर आयते दुरूद आई है, अब जरा सलीका भी बतला दीजिए, दुरूद पढ़ना कैसे है? तो आका ने ये नहीं कहा कि दुरूद सिर्फ मुझ पर पढ़ना है। नहीं, बात बढ़ेगी नहीं जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगी। आका फरमाते दुरूद पूछने आए हो, सुनो दुरूद इस अंदाज में पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीमा व अला आले सय्यदिना इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद ने हमें बता दिया, जब रसूल ने अल्लाह के हुक्म पर दुरूद बतलाया तो ये नहीं कहा सिर्फ मुझ पर पढ़ो, अहले बैत को शामिल करके बताया, दुरूद मुझ पर पढ़ो, दुरूद अली पर पढ़ो, दुरूद हसन पर पढ़ो, दुरूद हुसैन पर पढ़ो, दुरूद मेरी जिगर पारा सैयदा जहरा पर पढ़ो। दुरूद फकत मुझ पर नहीं, मेरी आल को इसमें शामिल करके पढ़ो। अब यहां मैं एक इश्क का जुमला ना कहूं, एक तबीयत चारी इश्क का जुमला ना कहूं, मैं कहता हूं प्यारे पूरी नमाज अल्लाह की, मगर जब बंदा बैठता है हालत अत्तहियात में, तो बंदा पूरी अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम शुरू करता है। यहां पर जरा मामला चेंज होता है, ऐ परवरदिगार पूरी नमाज तेरी, सना से लेकर सलाम फेरने तक तेरा जिक्र, तेरी अजमत, तेरी बड़ाई, मगर या रब्बे करीम ऐ परवरदिगार ये दुरूद क्यों? तो रब का जवाब आता है, मैंने दुरूद रख के बताया है कि अल्लाह का जिक्र मुस्तफा से जुदा नहीं हो सकता। ऐ परवरदिगार चल दुरूद तो ठीक, मगर ये दुरूद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ ये आले रसूल क्यों जोड़े गए? तो रहती दुनिया तक अल्लाह ने ये कानून मुस्तफा की जबान से दे दिया कि नमाज रब की तरफ, नमाज रब के लिए, दुरूद मुस्तफा के लिए, दुरूद मुस्तफा के लिए। और दुरूद ये बता रहा है जब पूरी नमाज बंदा अल्लाह के लिए पढ़ लेगा, दुरूद में आकर उसका अकीदा चेक होगा। अब दुरूद पढ़ के बता, दिल सर तू अल्लाह की बारगाह में झुका रहा है, दिल तू मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में झुका। और ये तो निस्बत है, मैं कहता हूं पूरी नमाज में से दुरूद निकाल दो, नमाज नहीं होती, और दुरूद में से आल निकाल दो, दुरूद नहीं होता।
और निस्बतों की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं हम भी तो नमाज पढ़ते हैं। ये हम में और इनमें फर्क क्या है? नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, हम में और इनमें फर्क क्या है? निस्बत थोड़ी काम आती है। अच्छा प्यारे, निस्बत काम नहीं आती? निस्बत काम नहीं आती तो फिर अबू बकर को वो कौन सी निस्बत काम आ रही थी कि मेरे आका ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, बाबुल सलात, बाबुल रैयान, बाबुल जिहाद, ये 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजे कहेंगे ऐ अबू बकर इधर से आ, इधर से आ। ये शान मिली कहां से? ये निस्बत महबूब का सदका है। ये निस्बतें हबीब का सदका है। और ये तो अजीब मखलूक है, नमाज में दुरूद पढ़ेगी मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बाहर निकल कर गाली देगी रसूल की आल को। तो मैंने कहा या तो नमाज से दुरूद हटा ले, कोई नई नमाज ले आ, या फिर जबान को लगाम दे। प्यारे तू अजीब मखलूक है, अजीब प्राणी है। अभी कुछ देर पहले जिसके ऊपर दुरूद भेजकर नमाज में आ रहा है, उसी की बाहर जाकर गीबतें कर रहा है। और बहुत फर्क है, नमाज पढ़ के जन्नती हो सकते हो आप, हज करके जन्नती हो सकते हो। बात सुनिएगा, नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, हज करते हैं जन्नत के लिए, सदका जन्नत के लिए, ज़कात जन्नत के लिए, तमाम अमाल करते जन्नत मिल जाए। मैंने इश्क का एक जुमला कहा है, देखिए जुमला जाया मत करिएगा। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं, नमाज पढ़ के जन्नती तो बना जा सकता है, नमाज पढ़ के हज करके जन्नती तो बना जा सकता है, सरदारे जन्नत नहीं बना जा सकता। और अगर इश्क का जुमला कहूं, वो कहता है क्यों नहीं बना जा सकता? नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज हसन पढ़ते हैं, हज हम करते हैं, हज हुसैन करते हैं, ज़कात हम देते हैं, ज़कात हसन देते हैं, हम भी सदका करते हैं, हसनैन भी सदका करते हैं। मैंने कहा फर्क नहीं समझा, तेरा नाना अब्दुर रहमान है और हसनैन का नाना महबूब रहमान है। नमाज पढ़ के जन्नत कमाई जा सकती है। सुनिएगा, नमाज पढ़ के जन्नत तो कमाई जा सकती है, सरदारे जन्नत नहीं बना जा सकता। लोग पूछते हैं नमाज पढ़ के जन्नत कमा सकते हैं, फिर हम में और हसनैन में क्या फर्क? वो भी तो जन्नती है। मैंने कहा तू जानता नहीं है, ये निस्बत हबीब का फैज है। तेरा नाना अब्दुर रहमान है, हसनैन का नाना महबूब रहमान है। अब ये निस्बत देखो, लोग निस्बतों का इनकार करते। मैंने कहा ये उम्मत जो सामने है ना, इसे इज्जत क्यों मिली? तवज्जो है, अब्दुल रहमान कोई और नहीं है, अब्दुल रहमान से मुराद है रहमान का बंदा। हाँ, किसी चचा को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ये जुमला ऐसे जोड़ा है कि तू रहमान का बंदा है, तू उसका नवासा है, और हसनैन महबूब रहमान जो है उसके नवासे। अर्ज ये कर, निस्बत ये देखें, निस्बते मुस्तफा कैसी अजमत व शान वाली। भाई बरोज़े हशर सब उठे जाएंगे और सारे बरहाना उठाए जाएंगे। आपने तारीख में पढ़ा है, हदीसों में पढ़ा है, तफसीर में पढ़ा है, मौरिखीन ने लिखा, सूफिया ने बयान किया, उलमा ने बयान किया, फुकहा ने मसले बताए, तफसीर में मौजूद है, कुरान की आयतों के ज़िमन में उसके जिक्र में मौजूद है, बरहाना उठाए जाएंगे। मगर एक ज़ात
हम सब बरहाना उठाए जाएंगे, हम सब की बेटियां, हम सब की खातूने बरहाना उठाई जाएंगी, मगर एक निस्बत वाली। जब मलिकाए जन्नत बनके जब नबी की दुख्तर आएंगी, तारीख में आता है निदा देने वाला निदा देगा, ऐ अहले महशर निगाहें झुका लो, 70,000 के झुरमुट में फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर हो रहा है। और बुराक बर्क रफ्तार से आप 70,000 के झुरमुट में गुजर जाएंगी, नबी भी सर झुकाएंगे, वली भी सर झुकाएंगे, गौस भी सर झुकाएंगे, सहाबा भी सर झुकाएंगे, सब सर झुकाएंगे। मैंने कहा ऐ अल्लाह ये स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों? तो रब की बारगाह से जवाब आया, हसन तू देखता नहीं है, जमाने की बेटियां और है, मोहम्मद की बेटी और है, जमाने के ठेकेदारों की औलादे और है, और हबीबे परवरदिगार की लाडली और है। इसके लिए भी कलेजा चाहिए। ये नारा उनका काम नहीं है, ये नारा इनका काम है। हम तो ये नहीं करते, हम तो ये करते, इनका काम है। ये नारे, ये मर्द की निशानी है। कभी खैबर में लगा था, कभी खंदक में लगा था, कभी बदर में लगा था, कभी हुनैन में लगा था, और यही नारा करबला में लगा था, और रहती दुनिया तक लगता रहेगा नारे हैदरी। लोग आजकल अजीब लोग सहाबा को आपस में लड़ाते हैं, और हम पर ये इशारतन और ये थोपने की कोशिश करते हैं कि हमें सहाबा का अदब नहीं। मैंने कहा ए जाहिल के बच्चे, जब हम गौसे आजम का इतना अदब करते हैं तो गौसे आजम के नाना के साथियों का कितना अदब करेंगे। मगर फर्क इतना है कि हम तुम्हारी तबीयत का अमल नहीं करेंगे, हम शरीयत का अमल करेंगे। और लोग कहते हैं मौला अली इतने लेवल पर और वो इतने लेवल पर, वो साहब इतने लेवल पर, ये इतने लेवल पर। मैंने कहा अली का रुतबा पूछना है, अरे अपने तारीफ करे तो क्या करे, अपना बंदा तारीफ करे तो क्या करे। तारीख कहती है कि जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, इसका मतलब मैं उन्हें गैर नहीं कह रहा, मगर तारीख में यह भी है कि आपकी उनसे जंगे रही। देखिए किरदार वो है जिसका कायल दुश्मन भी हो। देखिए हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, उनसे किसी ने पूछा आपके और अली के मरातिब और मकाम में कितना फर्क है, तो आपने कहा तू मुझसे अली की बराबरी की बात करता है, सुन मुझ समेत पूरी आले अबू सुफियान से अली का जूता अफजल है। ये बातें मुंह लटका कर नहीं, मुंह सर उठाकर सुनो, क्योंकि हम मकामे हैदर हजरत मुआविया से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं ए रसूल के सहाबी आप बताओ मकाम क्या है। फरमाते तू मुआविया की बात करता है, अरे मुआविया छोड़, पूरी आले अबू सुफियान से अफजल तो अली का जूता। जब अली के जूते का ये आलम है तो अली के इमामे का आलम क्या होगा। तो झगड़ा क्यों करते हो? अली का मकाम पूछना है तो चलो हजरत मुआविया की बारगाह में और सहाबी रसूल से पूछो, आप बता दीजिए ना, झगड़ा ही खत्म हो जाए।
ये लोग हमें ताना मारते हैं और आपके नाम से हमें बेजा छेड़ने की कोशिश करते हैं। हजरत माविया कहते घबराता क्यों, इधर आ मैं बताता हूं। ये मेरा नाम फकत अपनी रोटी के लिए लेते हैं। बात तो ये है कि मैं अली को इतना मानता हूं कि एक जगह पर यह भी कहा है कि अली के लिखे हुए खत भी मुझसे अफजल है। क्यों झगड़ते हो? जब हजरत मुआविया ही ने बात खत्म कर दी तो तू क्यों झगड़ते हो? कुर्बान जाऊं उस रसूल के सहाबी के इस कौल पर। बोले मिलकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। कल कोई पूछे क्या हो रहा था, कहना अकीदा अहले सुन्नत बयान हो रहा था। क्योंकि अकीदा अहले सुन्नत इसलिए बयान हो रहा था कि अकीदा अहले सुन्नत किसी पप्पे की जागीर नहीं, ये जागीर आला हजरत अजीमुल बरकत की है। और एक बात देखिए, हैदर की महफिल में हाँ कैसे कैसे बोल पड़ते हैं। हाँ हम वो नहीं है कि मीरा मुल्ला की ढाल के बाद खामोश हो जाए ना प्यारे। हमें अली की मोहब्बत ने ताकत इतनी दी है और इसके बेटे गौसे आजम ने मुरीदी का भरम ऐसा रखा है, किसी भी मैदान में कूद जाओ या गौस कह दो मदद पहुंच जाएगी। और निस्बते गौसे आजम बात सुनेंगे या नहीं? कितने लोग सुनेंगे? भाई हम यहाँ बैठे हैं ना, जाकिर भाई ये कह दे कि मैं यहाँ बैठा हूं और मेरे पीर के खानका के बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं ना, वो मेरी किस्मत पर नाज करते हैं। कोई बोलेगा बेवकूफ है क्या, तू मीरा मुल्ला में रहता है, बाबा मोहम्मदपुरा में रहते हैं, तू यहां से वहां कैसे पहरा दे सकता है? मगर जो रूहानी पहरा देते हैं, जो रूहानी पहरा देते हैं, वो फिर अहमद रजा बन के यूं अर्ज करते हैं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी भी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा और मेरी किस्मत की। नहीं बोलो जोर से, एक बार और। अब सुनोगे, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी भी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। ये तो हो गई निस्बत की बात, अब पहरेदारी की बात करते हैं। मेरी किस्मत की कसमें खाए सगाने बगदाद, अहमद रजा की किस्मत की कसमें बगदाद के कुत्ते खाते हैं। क्यों? मेरी किस्मत की कसमें खाए सगाने बगदाद के हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। गोया बता रहे हैं कि अहमद रजा रहता बरेली हिंद में है, मगर पहरेदारी कादरियत की गौसे आजम के दरबार की करता। हाँ बात समझ में आ रही? और क्या इतने पर नहीं रुके, निस्बतों की बात ऐसे ही नहीं की। हमने पूछा आला हजरत ये गौसे आजम तैयार कैसे हुए, इनका मांजून मुरक्तब क्या है, इनका खमीर क्या है? तो आला हजरत ने कह दिया कहीं मत जा, लिखने वाला भी पंजतनी है, जवाब भी पंजतनी जबान में देगा। आला हजरत कहते नबवी मैं अलवी फस बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जब अलवी अलीउल मुर्तजा की जमीन पर गुलशन जहरा का बोया गया और बारिश फैजाने नबूवत की हुई, तब एक फूल उगा हसने मुश्तबा के गुलशन का, जिसकी खुशबू हुसैनी है। ये कौन है अहमद रजा? रजा कहते ये कोई और नहीं, ये महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, किंदीले नूरानी, शेखुल इस्लाम, शेखुल मशाइख अबू मोहम्मद अश-शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल हैदरी सुम्मा मुहम्मदी।
क़द्दसल्लाहु सिर्रहुन नूरानी। तो प्यारो, निस्बतें यहाँ भी काम आती है, वहां भी काम आती है। मेरी किस्मत की कसमें खाए सगाने बगदाद के हिंद में हूँ भी तो देता रहूं पहरा तेरा, और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरी। हाँ? तू तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। मजमउल बहरैन है ये। हसनी हुसैनी फैज जब मिलते हैं ना, तब जाकर अब्दुल कादिर जिलानी की जात बनती। लोग कहते हुसैन आजम का फैजान, हसन मुश्तबा का फैजान। मैंने कहा तुमने अभी देखा ही नहीं है। हम तो गौस से भी मांगते हैं तो वाली के फैज से ही अता करते हैं। हाँ, और बाप बाप होता है, और पीर तुम्हारा रूहानी बाप है। सब बदलना, बाप मत बदलना। सब बदलना। मैं कहता हूं तू अगर दरबारे चिश्तिया शाहीबाग से बैठे उसका पक्का हो जा। तू अगर बारगाह शेखुल इस्लाम से वाबस्ता है उसका पक्का हो जा। तू एहसानुल हक की बारगाह से वाबस्ता है उसका पक्का हो जा। तू अगर मुझसे वाबस्ता है तो मेरा भी पक्का हो जा। इसलिए कि मुरीद रूहानी बेटा होता है और पीर रूहानी बाप। चाचा जितने बनाने हो बना लो, बाप एक ही होता है। कल सुबह कोई कह दे कि ये तो उनको नहीं मानते थे, कहना इनके पास अपना बाप इतना निराला है, उनको क्यों मानेंगे। बोलो कोई ये कह सकता है कि ये उनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते। मैंने कहा तुझे मनवाने के लिए आया भी कौन है। मेरे लिए ये अली के मलंग काफी है। तुझसे डरते नहीं। ऐ कुव्वतो लश्कर वाले, हम गुलामान मोहम्मद हैं 72 वाले। हाँ, जुल्म पर जुल्म कर, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ। शिकवा शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। और देख मेरे सर को नेज़े पर तुझे याद रहे। इमाम हुसैन कह रहे हैं देख मेरे सर को नेज़े पर तुझे याद रहे। क्या नहीं समझे। नेज़े पर सर था इमाम का, नेज़े पर सर था। शायर कहता है, इमाम फरमाते देख मेरे सर को नेज़े पर तुझे याद रहे। क्या समझ रहे हो। आज लोग आ रहे हैं बैत के लिए, फला से वाबस्ता हो जाओ। मैंने कहा देखा बाला नहीं कैसे वाबस्ता हो जाओ। पीर कोई हाथ चुमाने के लिए थोड़ी होता है। पीर तो जब भी पुकारो मदद के लिए आ जाए। बात समझ में आ गई। बात समझ, ऐसे थोड़ी होता है कि बारों बार बुला लें। नहीं नहीं, हम तो पीर ही उसे मानते हैं कि जिसको कहे अल मदद या शेख, हाजिर हो जाए। बोल मुरीद क्या चाहिए। पैसे चाहिए ले, खाना चाहिए खा। एक जुमला कहता हूं संभाल लेना। मकान चाहिए ले, दवाई चाहिए ले। चिंता मत कर, मैं वहां सोया हूं, हसन अली बज़्म असगरी से सब कर देगा। तू चला जा मेरा नाम लेके, मेरे नाम पर हसन तुझे खाली नहीं लौटाएगा। मैंने कहा जब असगर अली के नाम पर ये निकम्मा हसन खाली नहीं लौटाएगा तो फिर अली के नाम पर मोहम्मद कैसे खाली लौटाएगा। मोहब्बत प्यार, एक दूसरे से भाईचारा। हाँ, भाईचारा कायम रखो।
भाईचारा जबरदस्ती कायम नहीं करना है। किसी को कह दिया तू मेरा भाई, अब नहीं मैं तो नहीं मानता, जा। ये नहीं है कि गले पड़ो, जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी सलाम कर लो, जरूरत पड़े तो रोटी की जरूरत हो रोटी खिला दो, बोटी का शौकीन है तो बोटी खिला दो, मगर जबरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने वहां कहा था कालू बला, वो यहां पर भी एक रहेंगे। जब अल्लाह ने पूछा था ना मैं तुम्हारा रब हूं, क्या कहा था हमने? बोले यार क्या कहा? अरे उलमा तुम तो बोल दो यार, बेशक तुम हमारा रब है। ये तो अरवाहों ने फैसले वहां कर लिए थे कौन किससे जुड़ा रहेगा, किसकी मिट्टी में करबलाई खमीर है और किसकी मिट्टी में हुरमलाई खमीर है। ये तो बनाने वाले ने बताकर बता दिया, जो जिसकी असल का होगा वो उसकी नस्ल से मोहब्बत करेगा। बोल सुभान अल्लाह। जाकिर भाई टेंशन मत लो, अपने हर जुमले का जामिन मैं खुद हूं। हाँ, दबा सकता नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, मेरी पुश्त पर है मेरे पीर का हाथ। दबा सकता नहीं हमें किसी शरीर का हाथ, हमारी पुश्त पर है पीराने पीर का हाथ। और ये तो घर वाले, और तुम जैसों के लिए भी अहमद रजा ने कहा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो भी मारे नहीं जाते। मैंने कहा जिस घर के कुत्ते मारे नहीं जाते उस घर की औलाद कैसे मारी जा सकती है? या गौसे आजम, ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे जद, ऐ मेरे रूहानी बाप, ऐ मेरे गौसे आजम, इन पर नजर करम फरमाई, इनके दिलों की सफाई फरमाई और ऐसी नजर फरमाई है, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ पर रखा हुआ राई का दाना। मैंने कहा जब बेटा इतना पावर वाला है, जब गौसे जली इतना पावर वाला है, तो मौला अली कितना पावर। 1 मिनट में बात खत्म करूंगा, मुझे मालूम है डोज ओवर नहीं होना चाहिए, जितना हाजमा हो उतनी रोटी खानी चाहिए, वरना क्या लग जाते हैं? दस्त। बिल्कुल बिल्कुल लग जाते हैं, बिल्कुल। क्यों? ज्यादा रोटी खा लो, तवज्जो जुमले पर, ज्यादा रोटियां बोटियां खा लो तो पेट का दस्त लगता है, और ज्यादा पीरों से उनकी बातों में अटक जाओ, उलझ जाओ तो अकीदों का दस्त लगता है। फिर बात बात की बोलियां बोली जाती हैं। मैंने कहा सुनो, हम झांसी को किसी और निस्बत से नहीं, हम झांसी को लक्ष्मीबाई से जानते हैं, क्योंकि वो न होती तो देश आजाद ना होता। तो हम तो सलाम करते हैं मुल्क के उन शौदाओं को कि जिनकी कुर्बानियों ने आज मेरे वतन को ये आजादी की फजा दी है। तो अजीजों, गौसे आजम की नजर करम हो रही है इंशाअल्लाह, और सलाम के बाद भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा नाम लेवा जहां भी रहे मेरी नजरों में रहता है। जाकिर तू अगर तेरी दुकान में है या मकान में, तेरा पीर तुझे देख रहा है और तेरी दस्तगिरी फरमा रहा है। तू गौसे आजम से मांग, अल्लाह की इज्जत की कसम, मौला अली का सदका तुझे मिलेगा। वो भला फजले मुर्तजा को क्या जाने जो तेरे फर्ज से गाफिल है या गौस। वो भला फजले मुर्तजा को क्या जाने जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। मेरे अजीजों, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।